फ्रेंड्स, ये है हमारी प्लेलिस्ट। जी हाँ, यहाँ पे आपको हर एक वीडियो मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट से। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। ओके, हम आज मैथ की बात कर रहे हैं। यदि आप बीएड और डीएलएड कर रहे हैं और डीएलएड में मैथ का एक पेपर ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 96 वीडियो मैथ के डले हुए हैं, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आज बात करती हूँ मैथ की, क्योंकि आप एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट प्राइमरी लेवल के एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 49 वीडियो मैथ के हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और एक एक जब कंटेंट को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि जितने क्वेश्चन जो हैं मैथ को पूछे जाते हैं वो सभी वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ लैंग्वेज भी इतनी इजी है क्योंकि सर ने वीडियो बनाया, कुछ मेरे भी वीडियो हैं, बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा और वीडियो चले भी जाना है। तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो के कौन कौन से वीडियो इसके अंदर हैं, और इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से भी जाके आप जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब होता है जब आप वीडियो देखते हैं तो उसकी वीडियो के नीचे देखिएगा, जस्ट नीचे वहीं पे एक छोटा सा एरो का निशान बना होता है। जैसे आप उसे टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है और लिंक आ जाते हैं। ओके, चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, ठीक है, अब ये प्लेलिस्ट को मैंने ओपन कर लिया। अब ये प्लेलिस्ट जब ओपन हो गई, देखिए लाभ और हानि गणित में कमजोर लोग जरूर देखें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी मैथ बहुत वीक होती है और एग्जाम में जनरली वो इसी में इतने कम मार्क्स ला पाते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, लाभ और हानि जो इसमें है, लॉस एंड प्रॉफिट जो है, किस तरह से आप इसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बताया है। ऐसे क्वेश्चन तो रहते हैं ना कि कुछ वस्तुओं का अंकित मूल्य इतने रुपए है, यदि 20% छोड़ दिया जाता है तो विक्रय मूल्य निकालें। अब इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए करने का तरीका भी मैंने इसमें ये नीचे यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, किस तरह से उसको करना है कि यदि 100 रुपए हैं तो इतने, और 20 रुपए में इतने, 80 रुपए में इतने। तो भाई यदि 20% का छूट दिया जाता है तो 1000 में 100% का छूट, 200 में 20 का और 800 में 80 का। तो इसको आप जरूर देखें, बहुत इजी तरीके से मैंने इसको बताया है। इसी तरह से जैसे दूसरा क्वेश्चन आ गया कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान पे बिक्री का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे 4% की कमी, 4% की वृद्धि, या 10% की वृद्धि, या फिर 10% की कमी। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर चलिए हम दूसरा ले लेते हैं, लाभ और हानि जो है तो हमने देख लिया। गणित में कमजोर लोग जरूर देखें कि ये भी जो है। चलिए यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं, समांतर माध्य क्या होता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बन जाता है, समांतर माध्य क्या होता है। इससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ऑलवेज समांतर माध्य से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से आप इसको निकालेंगे, समांतर माध्य क्या होता है, तो ये देख लीजिए, ठीक है, कि समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसको करना कैसे है तो वो भी हमने इसमें बताया है। आयत निकालने का, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आयत है, वर्ग है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए आयत किस तरह से आप निकालेंगे, देखिए सर ने वीडियो में आपको बताया है इसमें। इसी तरह से रेक्टेंगल, ट्रायंगल है ना, यानी त्रिभुज वगैरह कैसे निकालते हैं, इन सभी को वीडियो में बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड में समझाया गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे है वर्ग निकालने का। वर्ग आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है जो सर ने आपको बताया वर्ग निकालने का। ये देखिए ये हो गया वर्ग निकालने का, ठीक है ना, किस तरह से आप जो है वर्ग निकालेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल दिया रहता है, इस तरह का एक डायग्राम दे देता है। आप जनरली देखते हैं कि इस तरह का एक डायग्राम दे देता है, ठीक है ना, ये डायग्राम दे देगा, फिर इसमें पूछेगा कितने जो है ट्रायंगल है, कितने इसमें त्रिभुज बने हुए हैं। आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे, उसका एक फार्मूला होता है जो फार्मूला इस वीडियो में बताया गया है, तो आप उसे जरूर वॉच करिएगा। महत्तम समावर्तक निकालें, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बेसिक सी चीज, इसलिए मैंने कहा कि बेसिक चीज होती है, ये 3rd और 4th क्लास के बच्चे जो होते हैं पढ़ते हैं, इसीलिए अपर क्लास में प्राइमरी लेवल में जो है ये इसीलिए पूछा जाता है, ठीक है, किस तरह से आप महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। तो इसका भी वीडियो देखिए यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है ना। फिर यदि आप चाहें
गणित में बार ग्राफ क्या होता है, डंडा लेख जिसे हम बोलते हैं, दंड आलेख, तो उसका भी वीडियो यहाँ पे डला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि गणित में जो है बार आलेख किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है ये। और फिर चलिए अब हम अगर आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं इससे, परिमेय संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट, परिमेय संख्या, भिन्न किसे कहते हैं, इसके प्रकार, अंश, हर, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए परिमेय संख्याएं होती हैं जिसे हम अभिन्न और अंश के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या, किस तरह से आप निकालेंगे। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखें। जब दो परिमेय संख्याएं दी हुई होती तो उनको किस तरह से जोड़ा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखें, किस तरह से आप जोड़ेंगे दो परिमेय संख्याओं को। तो आप जब ये वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि दो परिमेय संख्याओं को आप किस तरह से जोड़ सकते हैं। परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। कभी कभी घटाना, गुणा, भाग भी इसमें होता है, सब कुछ इस वीडियो में दिया हुआ है। परिमेय संख्या एक दिया हुआ है, परिमेय संख्या का भाग, गुणा, आसान ट्रिक से। परिमेय संख्या का, क्योंकि उसमें सिर्फ जोड़ना घटाना था, इसमें भाग और गुणा ले लिया गया है। ठीक है ना। तो ये भी वीडियो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं एग्जाम को अपने, यदि आप इन वीडियो को देख ले, पढ़ लें। ठीक है। ये देखिए इसमें गुणा और भाग दिया, जोड़ घटाना, गुणा, भाग। फिर अगर हम बात करते हैं प्रतिशत, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट ही नहीं, टेट का एग्जाम नहीं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, मैथ उसमें सब्जेक्ट है या जीके है, जनरल जैसे नॉलेज है, रीजनिंग जैसे क्वेश्चन है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो जो प्रतिशत होता है वो किस तरह से निकाला जाता है ये देखिए। ठीक है ना। 600 में से 500 या 300 उसने अंक पाए तो कितने प्रतिशत अंक उसको प्राप्त हुए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत आसान तरीके से। फिर भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी संख्याएं भी पूछ लेता है भाज्य अभाज्य में। ठीक है ना। तो भाज्य एवं अभाज्य जो संख्याएं हैं वो भी इसमें है। फिर इसमें वृत्त, व्यास, त्रिज्या, परिधि, जो इस समय के चैनल में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन चुका है, बन रहा है। आगे चल के आप लोग यदि वॉच करेंगे, 3-3.5 लाख लोग इसको देख चुके हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे वृत्त, व्यास, जो त्रिज्या है, किस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसका भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। वृत्त यानी पर सर्कल दिया हुआ होता है और इस पे फिर त्रिज्या, परिधि, व्यास निकाले जाते हैं। ओके। तो सबसे ज्यादा फिर वर्ग और आयत, क्षेत्रफल, परिमाप निकालने, ये भी क्वेश्चन आता है। आपने देखा ही है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। चलिए मैं भी आपको आगे बता देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। वर्ग और आयत में क्षेत्रफल और परिमाप निकाले चुटकी में। ठीक है। इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 5400 टाइम से जो है देखा, 1000 टाइम से जो देखा जा चुका है, 54,000 लोगों ने इसको देखा ही देखे। ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ये आयत कहलाता है। अब इसको निकालना है किस तरह से। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वर्ग आयत क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है और किस में किसका गुणा भाग किया जाता है, तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। एक बार वीडियो देखेंगे, मैं दावा करती हूँ कि बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है। संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, विषम, सम, भाज्य, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, बस वीडियो को देखने की देर है और आप एक बार देख लेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। कभी भी जीरो जो होता है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, जीरो जो होता है वो ऑलवेज पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2 से शुरू होती हैं। तो एक बार वीडियो आप देखिए। वर्ग और आयत, परिमाप एवं क्षेत्रफल निकालना भी इसमें दिया हुआ, बहुत सारे मैथ के इसमें वीडियो बने हुए हैं, बस आपको देखने की देरी है। ठीक है। किस तरह से आप वर्ग और आयत, परिमाप एवं क्षेत्रफल, वर्ग और आयत का जो परिमाप क्षेत्रफल होता है आप वो निकाल सकते हैं। ओके। और इसके साथ में देखिए क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। a - b और 4a + 2b का गुणनफल किस तरह से आप निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का योग, देखिए अगर मैं सी टेट की बात करती हूँ, एमपी टेट की, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दो संख्याओं का योग 64 है। तो ठीक है ना, जिस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत सारे आते हैं। आप यदि एग्जाम दे चुके हैं तो आप समझ रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे उसको निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना।
कि 2 संख्याओं का योग 64 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या बताइए वो संख्या कौन सी जो 3 गुनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपका बनता है। ओके, फिर तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं लिया गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से, एक बार आप वीडियो जरूर वॉच करिएगा सभी, और मेरी गारंटी है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, फिर माध्यिका वर्ग अंतराल, जो माध्यिका वर्ग अंतराल होता है जिसे हम मीडियन क्लास इंटरवल कहते हैं, वो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो भी यहाँ पे वीडियो बना हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। परिधि और क्षेत्रफल निकाले 1 मिनट में, परिधि और क्षेत्रफल किस तरह से आप निकालेंगे, ये भी वीडियो बना हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। पहले में वृत्त था, किस तरह से निकालें त्रिज्या, फिर आपकी डिमांड थी कि परिधि को किस तरह से निकाला जाए, तो उसका वीडियो सर ने बनाया था परिधि और क्षेत्रफल निकालने का, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर जो होते हैं, घातांक और घात जिसे हम बोलते हैं, उसका भी वीडियो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्यों, हर बार घातांक और घात से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सभी वीडियो है, तो एक बार आप देखें जरूर, ठीक है, किस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। फिर गुणनफल एवं गुणनखंड, ये भी इसमें है, किस तरह से आप गुणनफल एवं गुणनखंड करेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका बनता है, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे वॉच कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। तो इतने सारे जो वीडियो है फ्रेंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बस आपके देखने की देरी है, तो आप इन वीडियो को देखिए, ठीक है, और समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार जरूर वॉच करिएगा, मैं सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक पहुंचे और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और बेसिक इसमें वीडियोस हैं जो कि बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ही आसान से, और यदि आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो 100% बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।